हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज का हमारा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी। एमए सोशोलॉजी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 4 जो उनके एग्जाम्स में आने वाली है और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, हर बच्चा चाहेगा कि इसको किया जा सके। मैं आपको इसके टाइप्स और ये क्या होता है आज वो बताऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसके फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। तो आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल मोबिलिटी। सोशल का मतलब क्या होता है? समाज, सोसाइटी, सामाजिक। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। लेकिन यहाँ पे हम किसी इंसान को मूव नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या करता है, एक स्टेटस मूव करता है। वो किसी भी टाइप से मूव कर सकता है, इंट्रा पर्सनल कर सकता है, इंटर पर्सनल कर सकता है, हॉरिजॉन्टल कर सकता है, वर्टिकल कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द शिफ्ट इन एन इंडिविजुअल सोशल स्टेटस फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। जो स्ट्रैटिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। उसमें हमने देखा था कि चीज़ें डिवाइड हो रही थी, लेकिन किस बेस पे कैटेगराइज हो रही थी? होल। लेकिन यहाँ पे क्या है? वन पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल। वो क्या था? होल था, सबके साथ कैटेगराइज कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस को देखेंगे, यानी कि एक अकेले इंसान का स्टेटस जब एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाता है, और वो कैसे भी जा सकता है। या तो वो बढ़ सकता है, या फिर वो घट सकता है, या फिर वो वहीं की वहीं रह के चेंज हो सकता है। तो वो किसी भी तरीके से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। The shift can either be higher, lower, generational or intra-generational, and it cannot be necessarily be determined if the change is for good or bad. ये पहले से फिक्स नहीं होता कि जो चेंज हुआ है आपके सोशल स्टेटस में, आपकी सोशल पोजीशन में, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। क्या पता आपका प्रमोशन हो जाए तो ये आपके लिए अच्छी बात है, और क्या पता आपका डिमोशन हो जाए तो ये आपके लिए एक गलत बात होगी। तो जो हम शिफ्ट करते हैं वो किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप ऊपर नीचे, कैसे भी जनरेशन टू जनरेशन चेंज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा हो सकता है कि हमारा एक बच्चा बहुत हाई चला गया, 2 बच्चे नीचे रह गए, कैसे भी करके हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं। दैट्स मीन्स सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है अपने सोशल स्टेटस को मूव करना, या तो अपवर्ड या फॉरवर्ड, या तो अपवर्ड या बैकवर्ड, या फिर इंटरजेशनल मिसमैच करना, मिक्स्ड करना, या फिर इंट्रापर्सनल। कैसे भी करके आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। ये हमारा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हम इसको होली या फिर एक साथ 4-5 पर्सन्स का स्टेटस डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर 4-5 स्टेटस को मूव नहीं कर सकते। ये हमारा पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, और हम इसको इंडिविजुअली ही क्या करते हैं? नोटिस करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? रशियन बॉर्न अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रितरम सोरोकिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल मोबिलिटी इन हिज बुक सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी। ये आपके एग्जाम में अगर आप इस लाइन को लिखोगे तो बहुत अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जब कॉपी चेक करता है ना, तो पूरा आंसर कोई नहीं पढ़ता, ये फैक्ट है। आप खुद सोचो, आप 38 पेज भर के आते हो, आपकी एक एक लाइन कोई टीचर पागल है जो पढ़ने बैठेगा? जो आपके लिखने का तरीका होता है, स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, उनसे टीचर पता लगा लेता है कि बच्चे ने क्या लिखा होगा। लेकिन तो आपको भी ऐसी स्टार्टिंग करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हो कि जो हमारा ये वर्ड है सोशल मोबिलिटी, इसको हमसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया था? प्रिटरम सोरोकिन ने। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी, उसके अंदर इस वर्ड्स को यूज़ किया था, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आने लगा, मतलब फिर सभी को पता चल गया, इसका ओरिजिन हो चुका था, हमें सबको ये वर्ड्स पता चल गया था। ही स्टेट्स दैट देयर इज नो सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली ओपन सच एज द क्लास सिस्टम, एंड नो सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली क्लोज दैट इज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। दैट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे वो पूरी तरह से ओपन हो, यानी कि सब बराबर हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जहाँ पे पूरी तरह से सब अलग हो। ठीक है, कम्प्लीटली या तो बंद हो कोई सोसाइटी, या कम्प्लीटली ओपन हो। तो आपका यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है? रशियन से हुआ है। एक
सोरोकिन थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी, उसके अंदर उन्होंने सोशल मोबिलिटी को यूज़ किया था, हमसे इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो जो मैंने ऊपर लिखी है। सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द शिफ्ट एंड इंडिविजुअल सोशल स्टेटस फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। दैट मीन्स कि जो सोशल मोबिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। जो पर्सन का स्टेटस होता है उस स्टेटस से वो दूसरे स्टेटस पे ट्रांसफ़र हो जाती है, इसी को हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अब तक आ भी चुके हैं। इसके हमारे 8 टाइप्स होते हैं, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि आपका एक ही प्लेस पर रहना, सिर्फ प्लेस चेंज होना, आपकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ डॉक्टर गोज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग मेडिसिन टू टीचिंग इन अ मेडिकल स्कूल, द ऑक्यूपेशन चेंज बट देयर प्रेस्टीज एंड सोशल स्टैंडिंग लाइकली रिमेन द सेम। दैट मीन्स अब तक वो इलाज कर रहा था लोगों का, लेकिन अब उसने क्या किया, वही चीज़ें कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो पहले भी MBBS डॉक्टर था और आज भी MBBS डॉक्टर है। उसकी पोजीशन चेंज हुई, वो पहले हॉस्पिटल में था, उसके बाद कॉलेज में आ गया, इसका मतलब चेंज हुआ हॉस्पिटल टू कॉलेज। लेकिन उसकी जो पर्सन का जो स्टेटस था कि वो एक डॉक्टर है, तो उसे आज भी हम एज अ डॉक्टर ही बुलाएंगे, वो भी MBBS, कुछ चेंज नहीं हुआ। Sorokin describe horizontal mobility as change in religious, territorial, political और other horizontal shifts with no change in vertical position. That means जो हमारी vertical position होती है horizontal में वो चेंज नहीं होती है, बस हम horizontal shift हो जाते हैं one place to another place. Territorial हो सकता है, political हो सकता है, जैसे political में क्या, अब तक मैं यहाँ का, अब तक यूपी का सीएम कोई और था, अब वो सीएम अगली बार कहीं और का बन गया। या फिर हम गवर्नर ले सकते हैं, हरियाणा का गवर्नर आज कोई और है, वही गवर्नर कल को यूपी का गवर्नर बन सकता है। तो दैट मीन्स उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, लेकिन उसका जो स्टेटस था वो चेंज नहीं हुआ। और इस चेंजेस को हम कैसे, जो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के चेंजेस होते हैं उसको हम रिलीजियस यानी कि धर्म के आधार पर, टेरिटोरियल, पॉलिटिकल और अदर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के आधार पर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हमारा वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी होता है जब हम अपनी स्टेटस चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे जो डॉक्टर MBBS था अब वो MD बन गया, तो उसकी क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। अब हम इसको अपने आसपास के एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि मैं 6th क्लास में हूँ, मुझे साइंस बहुत अच्छे से आती है, लेकिन साइंस में फिजिक्स आती है, फिजिक्स में मैथ्स आते हैं। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है और उस मैथ्स के तौर पे मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन क्या किए, अच्छे से कर लिए। दैट मीन्स 6th क्लास के, ये मेरा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ। मुझे मैथ्स की हेल्प से मैंने साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया एक ही क्लास की। लेकिन धीरे धीरे अब मैंने क्या किया, 8th क्लास में एडमिशन ले लिया। अब मेरा वर्टिकल क्या हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, और मैं आज जो मैंने उस टाइम पे सीखा था उसी के बेस पे 8th क्लास के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रही हूँ। पहले मैंने 6 के बेस पे 6 के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब मैंने 6 के वेट पे 8th क्लास के क्वेश्चन चेंज किए। तो पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल था, अब क्या है, वर्टिकल है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। When a businessman incur losses in his business and is forced to be declare bankruptcy, resulting in a move to lower stratum of society. That means वो पहले बहुत ऊपर था। आप एक पेन को सीधा करके अपने सामने रख लीजिए, अब आपको एक सीधी सी लाइन दिखाई देगी खड़ी हुई, यही शेप होती है हमारी वर्टिकल की। वो इंसान क्या था, टॉप पे था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या गया, नीचे आ गया जहाँ हमारा पेन टच हो रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, लोअर स्ट्राटम हो गया उसका, वो पहले से घट गया, यानी वर्टिकुलर हुआ। अब यही लगा लो, पहले कोई एक क्लर्क था, लेकिन वो गलती से नहीं, कोई भी गलती से कुछ नहीं बनता। कोई एक क्लर्क था, वो मेहनत करता गया, उसने साइड बाय साइड एक बिज़नेस खोला और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल गया, तो उसने वो क्लर्क की जॉब भी छोड़ दी, बेशक गवर्नमेंट थी, लेकिन कल को वो पेन जहाँ पे नीचे टच हो रहा है वहाँ पे था, आज वो पेन, हमारा जो पेन है सीधा खड़ा है, ऊपर जो पेन का कैप है वहाँ तक पहुँच गया। दैट्स मीन्स उसका जो क्या है, वर्टिकल मोबिलिटी हुई है, लेकिन अपवर्ड की तरफ हुई है। पहले लोअर में हुई थी, अब अपर में हुई है। जब कोई नीची पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है वो भी वर्टिकल होता है, और जब कोई ऊपर से नीचे की पोजीशन की तरफ आता है वो भी वर्टिकल होता है, क्योंकि है तो सीधी ही रेखा ना, एक ऊपर चढ़ गया एक नीचे आ गया, जिससे आप सीढ़ी लगा लो। अगर आप नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े हो और वहाँ से आप ऊपर वाली सीढ़ी तक चढ़ के आ जाते हो, दैट्स मीन्स आपने वर्टिकल मोबिलिटी की है।
और अगर आप ऊपर खड़े हो और नीचे आ जाते हो वो भी आपकी क्या है, वर्टिकल मोबिलिटी है। पहले आप लोअर से अपर हो गए थे, अब आप अपर से लोअर हो गए। ऐसे हमारी पोजीशन के साथ होता है सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेयर्स बाय स्टेयर्स मूव होती रहती है। उसके बाद है हमारा अपवर्ड मोबिलिटी। दिस इज व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम अ लोअर पोजीशन इन सोसाइटी टू अ हायर वन। इट कैन आल्सो इंक्लूड पीपल ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन इन द सेम सोसाइटी ग्रुप। However, upward mobility, while seen as good thing, can also come at cost for individual. अब आप सब बोलोगे कि वर्टिकल में और उसमें डिफरेंस क्या है। वर्टिकल में हम लोअर टू अपर भी जा रहे थे, लेकिन अपर टू लोअर भी आ रहे थे। लेकिन जो अपवर्ड मोबिलिटी होती है उसमें फिक्स है कि जो पर्सन का स्टेटस है वो लोअर से अपर ही जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये फिक्स है। ये ही दोनों में डिफरेंस है। उसमें इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन अपवर्ड में इंसान ऊपर ही जाएगा, उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा, ये फिक्स है। तो इसलिए अगर किसी की पोजीशन में चेंज हुआ है तो हम उसको अपवर्ड मोबिलिटी बोल सकते हैं बजाय वर्टिकल मोबिलिटी की। ये ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि एकदम फिक्स है। डाउनवर्ड मोबिलिटी ये भी फिक्स है। इसमें क्या होता है, अ पर्सन मूव फ्रॉम अ हायर पोजीशन इन सोसाइटी टू लोअर वन। जब पर्सन बहुत अच्छी सोसाइटी पे होता है, एक अच्छी पोजीशन पे होता है अपनी सोसाइटी में, और वहाँ से एकदम से लोअर पोजीशन पे आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मोबिलिटी। दोनों एक जैसे थे। ये भी वर्टिकल मोबिलिटी में आती है, लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी में हाई भी आती है, लो भी आती है, लेकिन इसके अंदर ओनली लो आती है, तो इसमें भी सिर्फ यही डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारी इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हैपन्स व्हेन द सोशल पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। The changes can be upward or downward. For example, a father worked in a factory when his son received an education that allowed him to become a lawyer or a doctor. इसको हम ऐसे ले सकते हैं। अब हमारे घर में क्या होता है कि सभी के पापा मोस्टली फैक्ट्री वगैरह में या कहीं भी जॉब करते हैं, मान लीजिए प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन हर कोई अपने बच्चे को एजुकेशन अच्छे से देता है। सपोज़ किसी का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आईआईटी से बीटेक कर लिया, और बीटेक के बाद वो एक इंजीनियर बन गया। अब और उसको उसी कंपनी में जॉब मिल गई इंजीनियरिंग की, जहाँ पे उसके पापा पहले काम करते थे, एक किसी छोटे मोटे पद पे। तो ये क्या हो गया, जनरेशन टू जनरेशन स्टेटस चेंज हो गया। उसके पापा का सोसाइटी में लोअर स्टेटस था, लेकिन उसकी वजह से उसी घर का एक स्टेटस कैसा हो गया, हाई हो गया। और वो उसकी ही कंपनी में, उसका अपने पापा की कंपनी में भी उसका स्टेटस कैसा हो गया, हाई हो गया। यही होता है हमारा इंटर जनरेशनल में। जब कभी हमारी पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे निकल जाती है या कुछ अच्छा कर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर जनरेशनल। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी में डिफरेंस करता है। ये अपर टू लोअर भी हो सकता है, लोअर टू अपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या पता किसी के पापा एक आईएएस है। अब जितने भी आईएएस हैं, बहुत हर साल आईएएस बनते हैं, इस बार भी आईएएस बने हैं, और इस बार तो टॉप 3 गर्ल्स ही हैं। तो आप देख सकते हो 2022 में। तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि जो आईएएस बने हैं उनके बच्चे भी आईएएस बनेंगे। दैट्स मीन्स जो आईएएस हैं वो टॉप मोस्ट क्लास पर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हम बोल सकते हैं। अगर उनके बच्चे इस आईएएस नहीं बनते तो दैट्स मीन्स उनका जो पोजीशन स्टेटस है वो क्या होगा, अपर टू लो होगा। क्यों? क्योंकि आईएएस से वो नीचे ही आएंगे, एसआई बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, सीजीएल ऑफिसर बनेंगे, लेकिन वो सारे आईएएस से नीचे ही रहेंगे। तो ये क्या हुआ, वो हाई पे थे, इनके बच्चे लो पे आ गए। तो इसका मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन लो टू हाई भी हो सकता है और हाई टू लो भी हो सकता है, कैसे भी चेंज हो सकते हैं, जैसे वर्टिकल में हो रहा था। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। द इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी इज सोशल पोजिशन अकॉर्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ सिंगल जनरेशन। इट कैन आल्सो रिफर अ चेंज इन पोजिशन बिटवीन सिबलिंग्स। इसका पहले क्या था, इंटर था, अंतर्वैयक्तिक था, और इसका मतलब है अंतरावैयक्तिक। जैसे किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ता है और वो बहुत अच्छा बन गया, और एक बच्चा ऐसे ही रह गया। दैट मीन्स दोनों को सेम चीज़ें मिली थी, दोनों को सेम एडवाइस मिली थी, दोनों के लिए सेम स्कूल था, दोनों के लिए हर चीज़ सेम थी, लेकिन फिर भी एक बच्चा आईटीआई क्रैक करके बीटेक कर लेता है और एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है, और एक बच्चा वही नॉर्मल कॉलेज से डिग्री पास आउट करके घर रह जाता है या फिर 10-20 हज़ार की नौकरी कर लेता है। तो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। ये एक सोसाइटी में होता है, सोसाइटी पोजीशन में होता है, किसी भी घर में हो सकता है, और मोस्टली घरों में होता है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और एक पीछे रह जाता है, या फिर एक बच्चा बहुत अच्छा कमा लेता है, पढ़ने में कैसा भी हो, और एक अच्छा बच्चा नहीं कमा पाता है।
तो यही डिफरेंसेस होता है हमारा इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी में। जब वन वे इज़ व्हेन अ पर्सन क्लिम्स अप द कॉर्पोरेट लैडर इन देयर करियर टू पीपल्स में। ये थी हमारी आज की टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड व्हाट इज़ सोशल मोबिलिटी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछना है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आपको लग रहा है, तो आप मुझे वो भी टाइप करके भेज सकते हो। मैं आपको वो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूँगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।